दोस्तों, इस बात को तो हम सभी जानते हैं कि नीरज बवाना को दिल्ली का दाऊद कहा जाता है, लेकिन वहीं इस खेल में अब 19 साल के एक लड़के की एंट्री हुई है जिसे दिल्ली का नया दाऊद कहा जाने लगा है। छोटी सी उम्र में बड़ा नाम कमाना किसी भी इंसान का सपना होता है, लेकिन कुछ लोग इसी छोटी उम्र में दौलत और शोहरत की चाह लिए गलत रास्तों को चुन लेते हैं। ऐसे रास्ते पर चलकर उसे नाम और शोहरत तो मिल जाता है, लेकिन ऐसे रास्तों की मंजिल बेहद खतरनाक होती है। इसी रास्ते पर आगे बढ़ा हरियाणा का 19 साल का एक लड़का इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि उसकी पहुंच अब सिर्फ हरियाणा या एनसीआर के पुलिस तक नहीं बल्कि इंटरपोल तक हो गई है। आखिर कौन है सिर्फ 19 साल की उम्र में दिल्ली का नया दाऊद बनने वाला यह लड़का? आइए आपको बताते हैं आज की इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जिसकी बात हो रही है वह 19 साल का एक लड़का है जिसका नाम है योगेश कादियान। योगेश कादियान हरियाणा के झज्जर जिले के बेड़ी गांव का रहने वाला है। उसके पिता का नाम सुधीर कादियान है और वह गांव में रहकर ही खेती का काम करते हैं। योगेश ने गांव में रहते हुए अपनी 12वीं तक की पढ़ाई जैसे तैसे पूरी की और फिर वह अपराध की तरफ आ गया। उसके स्कूल के दिनों से ही उसे हथियारों का चस्का लग गया और अब स्कूल के बाहर आने के बाद वह छोटे मोटे वारदातों को भी अंजाम देने लगा था। अपराध की दुनिया में आगे बढ़ते हुए उसकी मुलाकात हरियाणा के ही रोहतक के गांव रिटोली निवासी गैंगस्टर हिमांशु उर्फ भाऊ से हुई और अब वह उसी के साथ रहकर अपराधों को अंजाम देना शुरू कर दिया। योगेश कादियान अपने आका हिमांशु भाव के छत्र छाया में रहते हुए छिटफुट वारदातों को अंजाम देता रहा, लेकिन अपनी शातिर दिमाग की वजह से वह पुलिस की नज़रों में नहीं आया। लेकिन फिर इसी दौरान 30 सितंबर 2022 को योगेश का नाम उस वक्त सुर्खियों में आया जब उसने रोहतक में अपने साथियों के साथ मिलकर भिवानी रोड पर बाइक सवार दूध व्यापारी प्रवीण उर्फ भिंडा को गोली मार दी। जिस समय इस घटना को अंजाम दिया गया उस समय भिंडा अपने गांव वल्लभ से दूध लेकर शहर में बेचने जा रहा था। इस घटना के मामले में रोहतक पुलिस के अनुसार इस मामले में धारा 307 34 आर्म्स एक्ट के तहत थाना बहु अकबरपुर में केस दर्ज किया गया है। रोहतक के एसपी के अनुसार इस केस की जांच में सामने आया कि योगेश कादियान पुत्र सुधीर कादियान निवासी बेड़ी झज्जर ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है और इस घटना के बाद से ही आरोपी योगेश कादियान फरार चल रहा है। योगेश कादियान का आका हिमांशु भाव दिल्ली के सबसे बड़े गैंगस्टर नीरज बवाना के गैंग के लिए काम करता है और अब उसी के संगत में आकर योगेश भी बवाना गैंग का शार्प शूटर बन चुका था। इसी गैंग से जुड़ने के बाद उसे तमाम मॉडर्न हथियार सप्लाई किए जाते रहे और इन्हें चलाने की ट्रेनिंग भी वह वहीं से लिया। अब धीरे धीरे भिंडा मर्डर केस की फाइल जब खुलने लगी तब हिमांशु भाव और योगेश कादियान दोनों पुलिस के फाइल में मोस्ट वांटेड बन गया। अब इन दोनों का दिल्ली एनसीआर तो क्या पूरे भारत में रहना मुश्किल हो गया था। इसीलिए इन दोनों ने अपने गैंग की मदद से फर्जी पासपोर्ट तैयार कर लिया और फिर यूएस फरार हो गया। पुलिस के अनुसार उसके इस काम में नीरज बवाना और बम्बिहा गैंग का पूरा सपोर्ट मिला है। हम आपको यह भी बताते चलें कि इस गैंग के कई और गैंगस्टर भी कनाडा और अमेरिका में फर्जी पासपोर्ट के तहत रह रहे हैं। एनआईए ने एक ऑपरेशन के तहत पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के तमाम गैंगस्टर की एक लिस्ट तैयार की है जो विदेशों से अपना खेल खेल रहे हैं। इस ऑपरेशन के तहत कई गैंगस्टर्स के खिलाफ कार्रवाई भी हो चुकी है। इसके बाद अब जब भिंडा मर्डर केस में रोहतक कोर्ट द्वारा आरोपी योगेश के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया तब पुलिस की जांच तेज हुई और फिर जाकर यह पता चला कि मुख्य आरोपी योगेश कादियान और हिमांशु भाव देश छोड़कर यूएस फरार हो चुका है। जिसके बाद रोहतक पुलिस ने सीबीआई के साथ संपर्क कर इस मैटर को इंटरपोल तक पहुंचाया और अब इंटरपोल ने उस 19 साल के गैंगस्टर योगेश कादियान के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। हम अगर आपको रेड कॉर्नर नोटिस के बारे में बताएं तो सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि इंटरपोल का मतलब होता है इंटरनेशनल पुलिस। यह एक ऐसी संस्था है जो कई देशों में वहां के सरकार को बताते हुए अपने ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। इंटरपोल की तरफ से जारी किए जाने वाले रेड कॉर्नर नोटिस को रेड नोटिस भी कहा जाता है।
कोई अपराधी पुलिस और जांच एजेंसियों से बचकर जब किसी दूसरे देश में भाग जाता है तो उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दुनिया भर की पुलिस को सचेत किया जाता है। इसमें अहम बात यह है कि केवल इस संस्था के सदस्य देश ही इंटरपोल को किसी वांटेड अपराधी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने को कह सकता है। तो यही थी 19 साल के गैंगस्टर और दिल्ली का नया दाऊद कहा जाने वाला योगेश काडियान की पूरी कहानी, जिसके खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। यह पूरी जानकारी आपको कैसी लगी और आप किस गैंगस्टर की कहानी को देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।